एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑन पॉइंट। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करने से पहले हमें इसकी थोड़ी हिस्ट्री जाननी होगी। देखा जाए तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 पहले इनैक्ट हुआ था। उसके बाद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने रूल्स बनाया अंडर सेक्शन 37 और वहीं से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 को लाया गया। फिर से 2003 में ये रूल्स को रिपील करके नया एनैक्टमेंट बनाया गया एज इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। भारत सरकार इस अमेंडमेंट के थ्रू सीधा डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जिससे पब्लिक सेक्टर के हाथ में जो पावर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को भी दी जाए। क्या गवर्नमेंट यहाँ पे सही कर रही है? इसके क्या फ़ायदे होंगे, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी। साल के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि ये बिल के थ्रू कस्टमर्स के पास ज़्यादा पावर होंगी, उनके पास ऑल्टरनेटिव्स होंगे कि वो ये चूज़ कर सकें कि उन्हें किससे पावर कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेनी होगी। मतलब यहाँ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ होंगी। प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी मार्केट ओपन की जाएगी, जिससे कंपटीशन इंक्रीज होगा और मोनोपोलीज ख़त्म होगी। अगर हम इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स देखें तो सरकार यही चाहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ख़त्म हो जाए। यानी कि पहले ऐसा होता था कि एक स्टेट में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता था, जैसे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मार्केट ओपन की जाएगी। इससे जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो ये तय कर पाएंगे कि कौन सा अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, किससे वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना चाहते हैं। बिल में यह प्रावधान भी किया गया है कि जो भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहती हैं, सबसे पहले उन्हें कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल लेने होंगी। रेगुलेटरी अप्रूवल यानी योग्यता शर्तों का पालन करना होगा और बिजली वितरण शुरू करने से पहले खुद को कमीशन के साथ रजिस्टर करना होगा। कमीशन को भी कंपनी को 60 दिन के अंदर तक रजिस्टर करना होगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन को अगर लगता है कि किसी कंपनी ने उन शर्तों का पालन नहीं किया है तो वो उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर सकते हैं। अगर हम बिल के प्रोविजंस को पढ़ें तो उसमें डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा गया है। डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती है, वो सिर्फ पावर सप्लाई परचेज करके कंज्यूमर्स को देती है। अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे डिस्कॉम कंपनीज हैं, जैसे टाटा पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं उनको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे कि कंपटीशन वाली मार्केट क्रिएट हो जाए। क्योंकि बिल का कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि मोनोपोली मार्केट ख़त्म हो जाए। अब ये सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार सही कर रही है? तो मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सही तरीका होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा कंज्यूमर्स को ऑप्शन मिलेगा कि वो किससे बेस्ट सर्विस ले सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बिल में सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूमर्स के हाथ में है। अगर कोई कंपनी बिना बताए बिजली काटती है तो उस कंपनी को हर्जाना देना होगा। बिजली काटने से पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने इस चीज़ की जानकारी नहीं दी तो इसका भी उन्हें कंपनसेशन देना होगा। निश्चित समय सीमा से ज़्यादा बिजली कटौती हुई उस पर भी हर्जाना देना होगा। अगर आपको इस बिल के बारे में बहुत विस्तार में जानना है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसे पढ़िए। और अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज आते हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन्हें जल्द आंसर करूँगी।